मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूँ, किसी भी धर्म के लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। 24 दिसंबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया कि देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR को आगे बढ़ाया जाएगा। ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया जब देश भर में नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर विरोध जारी था। हालांकि सरकार ने अब तक NRC को असम से बाहर किसी भी राज्य में लागू नहीं किया है। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए NPR और NRC के बीच फर्क बताएंगे। क्या है NPR? NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये देश के सामान्य नागरिकों की लिस्ट है। गृह मंत्रालय के मुताबिक सामान्य नागरिक वो हैं जो देश के किसी भी हिस्से में कम से कम 6 महीने से स्थायी निवासी हो या किसी जगह पर उसके अगले 6 महीने रहने की योजना हो। NPR NRC की तरह नागरिकों की गणना नहीं है। इसमें वो विदेशी भी जोड़ लिए जाएंगे जो देश में किसी भी हिस्से में 6 महीने से रह रहे हों। NPR को नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता कानून 2003 के तहत तैयार किया जा रहा है। इसमें गृह मंत्रालय के निर्णय से 2021 में जनगणना की जाएगी। असम को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि वहां NRC लागू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक NPR को सभी के लिए अनिवार्य किया जाएगा। इसके लिए डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक दोनों तरह से डेटा एकत्र किया जाएगा। डेमोग्राफिक डेटा में 15 कैटेगरी हैं, जिनमें नाम से लेकर जन्म स्थान, शैक्षिक योग्यता और व्यवसाय आदि शामिल है। बायोमेट्रिक डेटा के आधार है जिससे जुड़ी हर जानकारी सरकार के पास पहुंचेगी। विवाद की वजह बताई जा रही है, इससे आधार कार्ड डेटा सुरक्षित नहीं रह जाएगा। इसके अलावा नागरिकों को पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID और पासपोर्ट की जानकारी भी देनी होगी। अब हम आपको बताएंगे NRC क्या है। NRC यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। NRC से पता चलता है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं। इस रजिस्टर में जिसका नाम शामिल नहीं होगा उसे अवैध नागरिक माना जाएगा। असम पहला राज्य है जहां इसे लागू किया गया है और इसके हिसाब से 25 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहे लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा। असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के आने पर बवाल हुआ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने NRC को अपडेट करने का आदेश दिया था। असम में पहला रजिस्टर 1951 में जारी हुआ। इस मुद्दे पर वहां कई हिंसक आंदोलन हो चुके हैं। 1947 में हुए विभाजन के बाद असम के लोग पूर्वी पाकिस्तान आते जाते रहे। 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1985 में राजीव गांधी सरकार ने असम गण परिषद से समझौता किया, जिसके तहत 1971 से पहले जो बांग्लादेशी असम में आए उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। लंबे वक्त तक ठंडे बस्ते में रही ये योजना पर 2005 में कांग्रेस सरकार ने काम शुरू किया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसमें तेजी आई और असम में नागरिकों का सत्यापन का काम शुरू हुआ और अब जाकर इसे लागू किया गया। हाल ही में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी किए गए, जिसके कारण देश में हिंसक भड़की। आने वाली नस्लों के साथ हम लोग इसी मुल्क के अंदर रहेंगे। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा हटाओ, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। सरकार का ये मानना है कि इससे देश के लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास दस्तावेज हैं तो आपको कोई भी यहाँ से नहीं निकाल सकता। तो ये है NRC और NPR के अंतर। उम्मीद है कि इस अंतर को जानकर आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ।